अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से बात करेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, बेसिकली विलियम वोंट के जो स्टूडेंट थे टिचनर, उन्होंने स्टार्ट किया। टिचनर ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, Titchener aimed to discover the structural elements of mind. ठीक है, his method was to engage people in different reflective, self reflective introspection method. ठीक है, कि अपनी जात के अंदर झांकना, अपना मुशाहिदा खुद करना, यानी कि मुशाहिदा बातिन, training them to report elements of their experiences as they looked at a rose, listened to a metronome, smelled a scene, or tasted a substance. कि कोई सिचुएशन में किस तरीके से वो फील कर रहे हैं, क्या वो उनके एहसासात हैं, उनके बारे में बताना. What were their immediate sensations, their images, their feelings, and how did they relate them to one another? Titchener shared with the English essayist Lewis the view that there is one thing and only one in the whole universe which we know more about than we could learn from external observation. ठीक है, दैट वन थिंग लिविस सेड इज आवरसेल्व्स, कि जितना हम अपने आप बारे में जानते हैं ना, उतना हम किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जान सकते. वी हैव सो टू स्पीक इनसाइड इंफॉर्मेशन. ठीक है, अलास इंट्रोस्पेक्शन रिक्वायर्ड स्मार्ट वर्बल पीपल. ठीक है, वही लोग बता सकते हैं जो कि वर्बल हों और अपनी जो कैफियत है उसको सही से बयान कर सकें. वो लोग जो कि अपनी अंदरूनी कैफियत को सही तौर पर बयान नहीं कर सकते, वो इंट्रोस्पेक्शन से फायदा नहीं उठा सकते. इट आल्सो प्रूव समवट अनरिलायबल एट्स रिजल्ट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक्सपीरियंसेस टू एक्सपीरियंसेस. आमतौर पर जब लोगों से उनके बारे में पूछा जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं, तो लोग फेकिंग गुड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं और अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपा लेते हैं. ठीक है, more often we often just don't know why we feel what we feel. अक्सर हमें नहीं पता होता कि हम क्यों ऐसे सोच रहे हैं. Recent studies indicate that people's recollection frequently error. कि जब हमने ना रिकोलेक्ट करना हो कि हम क्या सोच रहे थे, तो नॉर्मली हम उसमें गलती कर जाते हैं. So do their self reports about what, for example, has caused them to help or hurt another. कि उन्होंने क्यों दूसरों की हेल्प की या नहीं की, और दूसरों को क्यों हर्ट किया, तो वो नॉर्मली उसको नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस वजह से जो है इंट्रोस्पेक्शन को स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बाद में ख़त्म हो गया. इसका मकतबा फ़िक्र का बानी जो है बेसिकली विलियम वोंट था. उन्होंने 1879 में लिप्सिक यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो है वो बुनियाद रखी, और उनके नज़दीक नफ्सियात जो है वो शऊर का इल्म है. ठीक है, और शऊरी तजर्बे के बाद इंसान जिन ख्यालात, तसरात, जनात से दोचार होता है, उनको हम मुशाहिदा बातिन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसके मुताबिक जो सब्जेक्ट का बिहेवियर है वो उसकी आवाज़ के ज़रिए से जाना जा सकता है, और आवाज़ का जो मुताला है वो मुशाहिदा बातिन यानी इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए किया जा सकता है. मसलन अगर किसी सब्जेक्ट को कोई रोशनी, आवाज़ या खुशबू पेश की जाएगी और उन्हें उसकी तफसीलात बयान करने को कहा जाएगा, तो मुताला बातिन की रिपोर्ट फौरी तौर पर दी जाती है, ताकि वो जो उनकी फीलिंग्स हैं वो भूल ना जाए कि वो कैसा महसूस कर रहे थे. ठीक है, तो टिचनर ने जो है वो जो साख्तियत मकतब फ़िक्र के दूसरे बड़े हामी थे, वो विलियम वोंट के शागिर्द थे. वोंट से तालीम हासिल करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए, जहाँ पे उन्होंने कॉर्नर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की. ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है वो इम्पोर्टेंस रखता है और उनके काम को देखा जाता है. इस तरह इंसानी जिस्म की भी साख्त और अफ़आल है, लेकिन साख्तियत पर जोर इसलिए दिया गया कि जब तक हम किसी चीज़ की स्ट्रक्चर को नहीं जान जाएंगे, उसके फंक्शंस को हम नहीं जान सकते. ठीक है, जो विलियम जेम्स हैं, कटेल हैं और वोल्फ हैं, वो इनके नज़रियात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए. साख्तियत की सबसे बड़ी खामी ये है कि इस मकतब फ़िक्र ने ज़हन की साख्त और अफ़आल पर जोर दिया, अमाल पर जोर दिया, लेकिन किरदार को नज़रअंदाज कर दिया. ठीक है, आज भी हमारी नफ्सियात ज़हनी अमाल को अहम करार देते हैं, लेकिन इस तौर पर कि ये ज़हनी अमाल जो हैं वो किरदार के ऊपर असरअंदाज होते हैं. दूसरी खामी जो इसमें पाई गई वो ये है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको साइंटिफिकली परसीव नहीं किया जा सकता. सिर्फ ये वर्बल रिपोर्ट पर मबनी होती है, जो कि गलत भी हो सकती है. ठीक है,
تو یہ جو ہے اسٹرکچرل اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو آپ اچھے سے پڑھ لیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.